hanging in. I love you, wise man. So भाई this is अब चीजें वहां तक पहुंचने वाली हैं जहां आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, बिकॉज राइट नाउ कि ऐसा है कि सम ऑफ द वेरी बेस्ट न्यूज अबाउट द ब्लड लाइन रोमन रेंस। भाई साहब एक चीजें ऐसी जाएंगी कि आप सोच लोगे व्हाट्स गोना हैपन इन द ब्लड लाइन, बिकॉज राइट नाउ सोलो सिकोआ इज द न्यू ट्राइबल चीफ ऑफ WWE। सोलो सिकोआ इज द न्यू ट्राइबल चीफ इन ब्लड लाइन रूल। एंड भाई साहब आगे की स्टोरी लाइन पर बात करने वाले हैं, किस तरह से चलने वाली है और क्यों ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में एक मैसिव चेंज होने जा रहा है, वो सब बताने वाला हूँ। भाई वीडियो बहुत अच्छी हो रही है, पूरी वीडियो को देखना। अब देखिए सबसे पहले बात करें रोमन रेंस, जो मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ। रोमन रेंस इस समय आउट है। इस समय पूरी रोमन रेंस WWE कंपनी से गया हुआ है। किसी को नहीं पता कि रोमन का रिटर्न कब होगा, किस हालात में होगा, रोमन कब अपना एक मैसिव रिटर्न दोबारा से WWE में कंपनी में करने वाला है। लेकिन अभी के हिसाब से ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को जिस तरह से सोलो सिकोआ ने संभाला हुआ है, भाई सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, हैट्स ऑफ टू सोलो सिकोआ। बिकॉज सही कहूँ भाई, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सोलो सिकोआ यार इतनी कमाल की सेगमेंट पेश कर सकता है पॉल हेमन के साथ बैक स्टेज में या माइक्रोफोन के ऊपर। बिकॉज हम सबको पता था भाई सोलो सिकोआ रेसलिंग करता है, लेकिन वो माइक पे कभी अच्छा नहीं बोल सकता। और लेकिन भाई आप सब गलत हैं। भाई सोलो सिकोआ इज द न्यू ट्राइबल चीफ। सोलो सिकोआ जिस तरह से माइक पे कंट्रोल ले रहा है, अमेजिंग कहना चाहता हूँ भाई। ये आप किसी भी बुक को उसके कवर से जज मत करें, सोलो सिकोआ ने प्रूव कर दिया है भाई। और सही में भाई आप न्यू ट्राइबल चीफ को देखते हुए पुराने ट्राइबल चीफ को हम भूल चुके हैं। सोलो सिकोआ जिस तरह से काम कर रहा है, रोमन रेंस की कमी को हलने नहीं दे रहा है। बहुत से फैंस चाह रहे हैं कि रोमन का रिटर्न हो। देखिए रोमन का रिटर्न तो होगा, ये बात तो लिखी हुई है कि रोमन का रिटर्न आज नहीं तो कल होगा और रोमन आके सोलो सिकोआ के साथ ही फ्यूड करने वाला है। ये बात आप सबको पता है। लेकिन अब जो मैसिव चेंजेस है ब्लड लाइन के अंदर दोस्तों, वो यहां तक होने वाले हैं बिकॉज आप सबको पता है कि सोलो सिकोआ ने रिसेंट स्मैकडाउन के एपिसोड में पॉल हेमन के साथ एक बातचीत करी थी। उस बातचीत में सोलो सिकोआ ने पॉल हेमन को बताया था कि मैं जो भी कर रहा हूं वो रोमन्स के ऑर्डर्स के ऊपर ही कर रहा हूं। यानी कि रोमन ट्राइबल चीफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रोमन ने हमारे टाइटल को लॉस्ट कर दिया था रेसलमेनिया के अंदर, वो हार गया था, हमारा टाइटल था। अब नहीं है, रोमन चैंपियन नहीं है, रोमन इस समय नहीं है। लेकिन ये जो कुछ भी इस समय मैं कर रहा हूं, नए मेंबर्स को ऐड कर रहा हूं। टामा टुंगा को मैंने ऐड करा, टामा लियो को मैंने ऐड किया और अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं और भी मेंबर्स को ऐड करने वाला हूं। लेकिन ये चीजें जो हो रही हैं ब्लड लाइन के अंदर, ये रोमन रेंस के ऑर्डर्स पे ही हो रही हैं। भाई पॉल हेमन की शक्ल देखने वाली थी, बिकॉज पॉल हेमन को पता ही ये सब झूठ है। बिकॉज रोमन कुछ भी करेगा तो सबसे पहले अपने वाइस मैन को बताएगा। लेकिन यहाँ पर तो भाई सोलो सिकोआ ने पॉल हेमन को कह दिया है कि अब से तू मेरा वाइस मैन है, रोमन का नहीं। और जब तक रोमन रिक्स नहीं आ जाता तब तक मैं ट्राइबल चीफ हूं, मैं कमान को अपने हाथ में ले चुका हूं और मैं पूरी ब्लड लाइन को कंट्रोल करने वाला हूं। ये बात आप सबको पता है भाई। सोलो सिकोआ इज द न्यू ट्राइबल चीफ। वो जिस तरह से कंट्रोल कर रहा है मेरे को बहुत पसंद आ रहा है वाकई में यार। किसी ने नहीं सोचा था ऐसा कुछ होने वाला भी है। लेकिन दोस्तों राइट नाउ ब्लड लाइन में मैसिव चेंज ये है कि भाई पॉल हेमन कहीं ना कहीं अभी ब्लड लाइन से कनेक्टेड रहेगा। क्योंकि दोस्तों चीजें मैं आपको बताता हूँ, सोलो सिकोआ इस समय बहुत अच्छा काम कर रहा है। टामा लियो, टांगा लुआ जो भी है चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन इस समय सोलो सिकोआ अकेला ये सब नहीं कर सकता। बिकॉज अभी हम टामा टुंगा की बात करें, वो माइक पे अभी तक कुछ बोला नहीं है, पता नहीं कैसे बोलेगा। रेसलिंग स्किल उसकी कैसी है आप सबको पता, ठीक ठाक है। लेकिन टामा लियो की रेसलिंग स्किल अच्छी नहीं है। जी हाँ, इसीलिए टामा लियो को NXT से निकाला गया था। अब जाके वो वापस आया, देखते हैं किस तरह की वो रेसलिंग करता है। लेकिन टामा लियो माइक्रोफोन में उसको भूल जाओ सुनने के लिए। लेकिन इस समय सोलो सिकोआ एंड पॉल हेमन, ये दो बड़े ऐसे नाम हैं जो पूरी ब्लड लाइन को संभाल के रखा हुआ है। बिकॉज आप सबको पता है कि रोमन के जाने के बाद अगर सोलो सिकोआ का यहाँ पे कुछ मैसिव रोल नहीं होता, जिमी ऊसो पर अटैक नहीं होता, तो भाई ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन रेसलमेनिया में खत्म हो चुकी थी। उसके बाद कुछ भी देखने को नहीं मिला था। लेकिन राइट नाउ जिस तरह से भाई सोलो सिकोआ संभाल रहा है, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है इनकी स्टोरी के अंदर। एंड राइट नाउ पॉल हेमन का बीट्रेल अभी नहीं होगा। बहुत से लोग कह रहे हो आपकी पॉल हेमन का बीट्रे कब होगा, उसके बारे में बात करो। भाई अभी पॉल हेमन का कोई बीट्रे एंगल नहीं है।
कोई भी बीट्रेल एंगल पॉल हेमन का अभी तो प्लान नहीं है, बिकॉज अभी तो शुरुआती स्टोरी है भाई, अभी तो इतना बड़ा कुछ नहीं हो गया कि आप बीट्रेल के बारे में सोचते रहो। लेकिन राइट नाउ एक बात कंफर्म है कि भाई ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी जाने वाली है और हम सबको मजा आने वाला है। हम सब इन्वेस्ट करेंगे भाई, हम सब उस स्टोरी लाइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम सबको पसंद है, बिकॉज स्मैकडाउन के ऊपर एक ही स्टोरी लाइन है ब्लड लाइन की। 40 रोड्स भी बोरिंग है, लेकिन ब्लड लाइन इज नॉट बोरिंग, ब्लड लाइन इज अ मैसिव थिंग राइट नाउ। एंड चीजें जो हो रही है ब्लड लाइन के अकॉर्डिंग तो भाई इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। एंड राइट नाउ पॉल हेमन का बीट्रेल एंगल नहीं है अभी। करीबन आप मान लो कि समर स्लैम तक तो पॉल हेमन का कोई भी बीट्रेल नहीं होने वाला। जी हाँ, समर स्लैम तक पॉल हेमन सोलो के साथ ही काम करने वाला है, उनका वाइसमैन बन के। एंड उसके बाद चीजें बदल सकती हैं, बिकॉज जब रोमन रेंज के रिटर्न की प्लानिंग की जाएगी तब यहाँ पे पॉल हेमन का बीट्रेल होगा और तब पॉल हेमन रिटर्न करेगा विद हिज ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। ये बात कंफर्म है। तब तक के लिए स्टोरी लाइन बहुत अच्छी चलने वाली है। सोलो सिकोआ मैसिव काम करेगा, टामा लियो, टामा टूंगा ये भी दोनों चेले चपाटे इसका साथ देने वाले हैं। एक और मेंबर ऐड होगा, जेकब फाटू, ये बात कंफर्म है। जेकब फाटू का रिटर्न आज नहीं तो रिटर्न कह रहा हूँ, देयर इज नो रिटर्न, देयर इज अ डेब्यू। सो जेकब फाटू का डेब्यू दोस्तों आज नहीं तो कल WWE कंपनी में कंफर्म मान लीजिए। शायद किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में भी हो सकता है, बिकॉज आई थिंक जे उसो का कहीं ना कहीं मैच सेट हो सकता है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए। एंड दिस इज ऑफिशियल कि जे उसो का मतलब सोलो सिकोआ का नेक्स्ट टारगेट है वो जे उसो ही होने वाला है। बैकलैश में जिस तरह से हमने देखा है कि कन्फ्रंटेशन हुई थी लेकिन कुछ हुआ नहीं, लेकिन किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर आई गेस जे उसो का एक मैच होने वाला है, शायद हो सकता है वहां पर सोलो सिकोआ अपनी ब्लड लाइन जाके जे उसो पर अटैक कर सकती है। एंड यहाँ पर फिर दो चीजें कंफर्म है कि जिमी उसो जे उसो दोनों का रिटर्न होगा टुगेदर, यानी कि द उसोस का रियूनिफिकेशन होगा। एंड आफ्टर देन पॉल हेमन का बिट्रेल होगा एंड आफ्टर देन रोमन रेंज के रिटर्न की तैयारी की जाएगी। एंड देन उसके साथ फिर रोमन, पॉल हेमन एंड उसोस का दोबारा से ओल्ड ब्लड लाइन वाला रिटर्न होगा, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन तब तक के लिए भाई सोलो सिकोआ अपनी टीम को बढ़ाएगा। जेकब फाटू कंफर्म है, सोलो सिकोआ ऑफिशियल है, टामा टूंगा एंड टामा लियो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अब इनकी गड्डी कहाँ जाएगी? सबसे पहले समर स्लैम स्टॉप है। अब समर स्लैम में उम्मीदें हैं कि रोमन का रिटर्न हो सकता है। समर स्लैम से पहले स्मैकडाउन का एपिसोड में रोमन बुक है, लेकिन भाई मेरे को नहीं लगता कि वहां पे रोमन के कोई भी चांसेस हो सकते हैं रिटर्न के, लेकिन हो भी सकते हैं बिकॉज अभी तक समर स्लैम को आने में समय है। लेकिन राइट नाउ एक बात तो कंफर्म है कि समर स्लैम इस बार का फीका नहीं जाएगा। इस बार की समर स्लैम में आपको किसी ना किसी का रिटर्न तो देखने को मिलने वाला है। आप चाहे वो बीस्ट ब्रॉक लेसनर का हो जो कि सबसे ज्यादा चांसेस है उसके, या फिर द ट्राइबल चीफ द फॉर्मल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का वहां पे एक मैसिव रिटर्न हो। एंड देन फिर उसके बाद रोमन रेंज, उसोस, पॉल हेमन मिलके भिड़े अगेंस्ट सोलो सिकोआ ब्लड लाइन। ये बात तो कंफर्म है। फैक्शन वर्सेस फैक्शन, ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन, ब्लड वर्सेस ब्लड, ये सब एक भाई एक ऐसी चीजें है ना कि एक्साइटमेंट पैदा कर देती है हमारे दिलों के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर कि भाई जब हम इस फ्यूड को देखने वाले हैं भाई साहब, तब हमारा क्या मतलब एक्साइटमेंट होगी, मतलब यकीन नहीं होगा कि वाकई में भाई रोमन रेंज का एक तरह से फेस टर्न हो चुका है। वाकई में रोमन का फेस टर्न कौन नहीं देखना चाहता। और ये बात कंफर्म है कि रोमन रेंज जब भी अपना WWE कंपनी में रिटर्न करेगा एज अ बेबी फेस करने वाला है, एज अ फेस रिटर्न करने वाला है। और अगेंस्ट सोलो सिकोआ के अगेंस्ट तो भाई कमाल की फ्यूड होगी एंड दैट इज अ वेरी मेन थिंग। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई रॉक का क्या इसमें इंटरफेरेंस है। देखिए रॉक का एक मेजर इंटरफेरेंस है इस ग्रुप के अंदर जो कि सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन है। अब देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई रॉक इज द मेन ट्राइबल चीफ, रॉक इज द मेन लीडर ऑफ सोलो सिकोआ ब्लड लाइन। दोस्तों देखिए इसमें मैं मतलब इसमें 100% कंफर्म तो नहीं हूं कि वाकई में ऐसा है कि रॉक इज द मेन लीडर ऑफ द सोलो सिकोआ ब्लड लाइन, बट हाँ ऐसा हो सकता है बिकॉज आपने देखा होगा स्मैकडाउन के एपिसोड में बैक स्टेज फुटेज जिससे मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर रॉक जिस तरह से अपनी आईब्रो को घुमाता है, ऊपर करता है, उसी तरीके से टामा लियो ने भी किया है। अब शायद ये थोड़ा बहुत ईस्टर एग होता है और आपको पता है भाई ट्रिपल एच की एरा के अंदर ऐसे बहुत से ईस्टर एग हमको दिखाए जाते हैं टेलीविजन पर जिसको हमको यकीन करना पड़ता है। राइट नाउ सिचुएशन उस तरह से क्रिएट करी जा रही है कि हम सब मान ले कि रॉक इज द लीडर ऑफ सोलो सिकोआ ब्लड लाइन। ये बात तो कंफर्म है कि सोलो सिकोआ इस समय जो भी कर रहा है उसके पीछे रॉक का ही आता है और फ्यूचर में रॉक वर्सेस रोमन इसकी प्लान है फ्यूड। ये बात तो कंफर्म है, रॉक रोमन होगा। अब कब होगा? नेक्स्ट ईयर या फिर उससे नेक्स्ट ईयर, दैट इज द मेन थिंग। लेकिन राइट नाउ सोलो सिकोआ ब्लड लाइन
बहुत मैसिव चीज है भाई। सही कहूँ, स्मैकडाउन का एपिसोड देखने का मजा सिर्फ इसीलिए है बिकॉज वहां पे सोलो सिको और पूरी ब्लड लाइन है। सही में यार बहुत ही अच्छी फ्यूड चल रही है, बहुत ही अच्छा एक्साइटमेंट आ रहा है। और पॉल हेमन और सोलो सिको की जिस तरह से सेगमेंट होती है भाई, उसको देख के किसको मजा नहीं आएगा। एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन स्मैकडाउन कि भाई यहाँ पे आपने बेस्ट डिसीजन लिया है कि सोलो सिको एंड पॉल हेमन का जो एक मैसिव एक तरह से जोड़ी बनाई है, मुझे बहुत पसंद है। वाकई में दिस इज द मेन एक्सेप्टेबल थिंग कि पॉल हेमन इज द न्यू वॉइस मैन ऑफ सोलो सिकोआ। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग और वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें और अगली वीडियो का इंतजार करें, आने वाली बहुत जल्द। सी यू नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।